बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल है 12.3 एग्जांपल। इसमें एग्जांपल है 12.3। अब एग्जांपल जो है वो लिखा हुआ है, टू अपोजिट पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू। दो हमारे पास चार्ज हैं, दोनों पे चार्ज अपोजिट है एक, लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 2d, दोनों चार्ज के दरमियानी फासला 2d है। व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P मिड वे बिटवीन देम। उसने बताया दो हमारे पास चार्जेस हैं, दो चार्ज हैं, एक का नाम एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। फर्ज किया ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको नाम दिया उसने, ये Q है, और ये नेगेटिव चार्ज है, इसका नाम ये हमारे पास Q है। दो चार्ज, दोनों की मैग्नीट्यूड Q है। ये फ़र्ज़ किया Q1 है, ये Q2 है। इनका जो दरमियानी डिस्टेंस है वो दिया उसने 2d इज डिस्टेंस। हमने पॉइंट P जो है वो मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो इन दोनों का फासला होगा d। ये भी d है। दो हमारे पास चार्जेस हैं, तो Q1 जो चार्ज है उसकी मैग्नीट्यूड दे दी आपको पॉजिटिव Q, और जो Q2 है उसकी वैल्यू है -2। दोनों की मैग्नीट्यूड उसने सेम दी। अब हमने मिड पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P due to charge Q1 is। तो पोटेंशियल का फार्मूला होगा V, ये पॉजिटिव की वजह से है, इसको नाम देंगे V पॉजिटिव। तो बेटा होता है K Q1, और इसका फासले का नाम रखा D। अब जो K है इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 की जगह लिखा आपने पॉजिटिव Q/D। तो V पॉजिटिव हमने निकाल लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/D। ये पहले इसी तरह भी हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q2 is। उसको लिखेंगे V नेगेटिव का नाम दिया, ये आएगा K Q2/D, क्योंकि इसका फासला भी D है। हम यहाँ लिखते हैं V नेट। अब K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो भाई Q2 की वैल्यू ये हमारे पास है -Q/D। तो आंसर क्या बनेगा आपके पास? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/D। अब हमने निकालना भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू बोथ चार्जेस इज। तो भाई हम सिंपल लिखेंगे इसकी वजह से और फिर इसकी वजह से। इसकी वैल्यू हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/D माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/D। आपस में कैंसिल, तो नेट पोटेंशियल इस पे क्या आ जाएगा? तो नेट पोटेंशियल पे आएगा 0 हमारे पास। अब एग्जांपल करते हैं हम भाई 12.4 एग्जांपल हमारे पास। एग्जाम्पल ये है, अ पार्टिकल कैरिंग ए चार्ज ऑफ 2e falls through a potential difference of 3 volt, कैलकुलेट द एनर्जी अकर्ड बाय इट। एक पार्टिकल है, इसके ऊपर जो चार्ज है
और 2e से मुराद पार्टिकल के ऊपर चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल है और पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है, तो वो एनर्जी कितनी हासिल करेगा ये हम लिखेंगे यहाँ। चार्ज ये अब लिखा है Q, दैट इज कॉल्ड 2e। ई से मुराद चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और हमें गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू 3 वोल्ट। वो कितनी एनर्जी हासिल करेगा? एनर्जी रिक्वायरमेंट अटेन बाई पार्टी, ये हमारा हमने पढ़ा है। अगर एक, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पढ़ा था, अगर 2 प्लेट्स हैं उनका जो दरमियानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपके पास V वोल्ट हो, तो हम लिखेंगे इसमें F डेल्टा के ई इज इक्वल टू Q डेल्टा की पहले पढ़ चुके हैं। तो भाई Q जो हमारे पास वो 2e है, पोटेंशियल हमारे पास 3 वोल्ट है, तो हमारे पास आएगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट ऑफ एनर्जी हम कह सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10 की पावर माइनस 19 जूल। देयरफॉर डेल्टा के ई इज इक्वल टू 1.6 10 की पावर माइनस 19 जूल। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 99.6 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो ये वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा और यही हमारा आंसर।